अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। चलो खुद सीखूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने हमेशा का तरफ आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट हिंदी ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला कैसे सिंगल नीडल प्लेन मशीन का टेकअप लीवर इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकता है। तो व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों को इस सिंगल नीडल प्लेन मशीन का टेकअप लीवर कौन सा पोजीशन में रखना चाहिए, कौन सा सिस्टम में रखना चाहिए, ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरा हाथ में देख रहे हैं, मेरा हाथ में एक टेकअप लीवर है और टेकअप लीवर का जो थ्रेड मतलब जो बुश रहते, वो बुश के अंदर जो गांठ रहते, मतलब इधर जो गांठ में एक काटा एक अंश रहते, इसको हम लोग मार्क बोलते हैं। ये मार्क कौन सा पोजीशन में और कौन से स्क्रू में रखना है, ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो शुरू से शेष तक देखना चाहिए। तो आप लोगों को कोई भी आदमी ये सिंगल नीडल प्लेन मशीन का टेकअप लीवर पोजीशन और नीडल पर पोजीशन एक्यूरेटली रख सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा हाथ में जो टेकअप लीवर कौन सा पोजीशन में रखना चाहिए, मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम वही देखा के फिर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं जिस पोजीशन में रख घुसाया और सेटअप कर रहा हूँ, इसी पोजीशन में हम लोगों को रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम हम लोग जो करेगा, टेकअप लीवर को हाथ से अंदर घुसा दूंगा और अंदर जो कैम रहते प्लेन मशीन का, एक कैम का इधर दो गैप रहते, दो मेन शेप का तरह काट अंश रहते। तो एक अंश मेन शेप का अंदर घुस जाता है और दूसरा जो सिद्धि रहते, वो सिद्धि में हम लोग टेकअप लीवर इंस्टॉल करेगा। तो इधर हम लोग को टेकअप लीवर का जो अंदर जो गैप रहते, एक गैप का अंदर एक बेयरिंग देना पड़ेगा और बेयरिंग का पीछे वाला बाजू में एक वाशर देना चाहिए। इधर एक वाशर रहेगा, तो हम लोग पीछे वाला बाजू में एक वाशर देगा और टेकअप लीवर का अंदर बेयरिंग डाल के फिर इधर जो आप लोग देख रहे हैं गाइड का तरफ जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको जैसे बोलता है बूश, ये बूश हम लोग अंदर घुसा के दे रहा हूँ। तो हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर से जो वाशर था वाशर भी देना पड़ेगा और टेकअप लीवर का अंदर बेयरिंग भी देना पड़ेगा। तो हम लोग अंदर डाल दिया। डालने के बाद हम लोगों को इसको जो दो स्क्रू, ये दोनों स्क्रू टाइट करना पड़ेगा और इधर स्क्रू टाइट करने के साथ इधर एक पोजीशन भी है, वो पोजीशन हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम जो टेकअप लीवर इसको सेटअप करके फिर स्क्रू टाइट सेट करेगा। तो मेरा हाथ में जो कनेक्टिंग दिख रहा है, इस कनेक्टिंग में हम लोग टेकअप लीवर का बाजू में एक पिन डालेगा और दूसरी बाजू में और एक पिन डाल के बॉडी का साथ सेट कर दूंगा। तो इस पिन में भी एक मार्क मिलेगा। ये मार्क हम लोगों को मशीन का ऊपर वाला बाजू से इधर एक स्क्रू मिलेगा, ये स्क्रू से हम लोग ये पिन टाइट करना चाहिए। तो हम लोगों को ये पिन में जो मार्क था, ये मार्क में हम लोगों को स्क्रू रखना चाहिए, उस बराबर हम लोगों को पिन अंदर डालना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैंने अभी जो कनेक्टिंग अंदर घुसा रहा हूँ, पिन अंदर घुसा के फिर ऊपर जो सिद्धि देख रहे हैं आप लोग, इस सिद्धि से हम लोग अंदर घुसा रहा हूँ और इधर कनेक्टिंग का बाजू में आखिर में एक पिन रहते हैं। ये पिन हम लोग टेकअप लीवर का जो मिडिल पोजीशन में रहते हैं, मिडिल पोजीशन में अंदर घुसा दे रहा हूँ। तो फिर अभी जो करेगा, ऊपर वाला बाजू से इधर स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो इधर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो मशीन का जो साइज स्क्रू का जो इधर थोड़ा सा नॉर्मल छोटा स्क्रू ड्राइवर डाल के चिकन वाला जो स्क्रू ड्राइवर रहते, इसी वाला एक स्क्रू ड्राइवर से हम लोगों को स्क्रू टाइट करना चाहिए। तो टाइट करने के बाद फिर हम लोग टेकअप लीवर का जो पोजीशन, ये पोजीशन मार्क करना चाहिए। तो हम लोग पोजीशन कैसे करेगा, जो हम लोगों को मशीन का जो कैम रहते, कैम का इधर जो फास्ट स्क्रू हम लोग हमारा तरफ जो पुली घुमाएगा, घुमाने का टाइम पे जो स्क्रू फास्ट मिलेगा, वो फास्ट वाला स्क्रू हम लोग अंदर जो मार्क दिखाया था, वो मार्क में रख के फिर हम लोगों को स्क्रू टाइट करना चाहिए। तो ऊपर वाला बाजू में स्क्रू टाइट करने के लिए एक सिद्धि रहेगा, मशीन का जो ऊपर से हम लोगों को चिकनी वाला जो डाइवर रहते, चिकन छोटा एक डाइवर डाल के फिर स्क्रू टाइट कर देना चाहिए। और दूसरी जो स्क्रू रहेगा, वो वाला स्क्रू भी हम लोगों को अच्छा तरह से टाइट करना चाहिए।
तो हम लोगों को टेकअप लीवर का पोजीशन इसी तरह से रहेगा। तो व्यूअर्स अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा टेकअप लीवर ऊपर आ गया। मैं टेकअप लीवर इंस्टॉल करने के बाद मैं जब भी मशीन चला रहा हूँ फिर पीछे से स्टॉप करने के बाद मेरा टेकअप लीवर बिल्कुल ऊपर आ गया। अगर आप लोगों को ये टेकअप लीवर सेट करने के बाद ये टेकअप लीवर ऊपर नहीं आया तो आप लोग समझ सकते हैं जब आप लोगों को टेकअप लीवर अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा है और सेटिंग भी नहीं हो रहा है। तो व्यूअर्स अभी हम लोगों को जो करना पड़ेगा, जो टेकअप लीवर इंस्टॉल करने के बाद नीचे वाला बाजू में एक ड्रेन मिलेगा, एक ड्रेन के अंदर एक बूस्ट डालना पड़ेगा। ये बूस्ट डाल के फिर हम लोगों को एक कनेक्टिंग सेटअप करना पड़ेगा। तो एक कनेक्टिंग का अंदर भी एक बेयरिंग देना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिंग के दोनों बाजू में छिद्री रहते हैं। तो जो छिद्री बड़ा रहेगा वो वाला छिद्री हम लोगों को ऊपर वाला जो टेकअप लीवर का जो पोजीशन वो पोजीशन में अंदर घुसा के फिर एक स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो इधर भी एक काम है, ये जो स्क्रू जो थ्रेड पैस रहते ये वाला थ्रेड उल्टा रहते, मतलब हम लोग हमेशा जैसे स्क्रू टाइट करता हूँ ऐसा नहीं होएगा। मतलब जैसे हम लोग स्क्रू खोलता हूँ इसी तरह से हम लोगों को ये वाला स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। उल्टा पैस मतलब हम लोगों को ये थ्रेड उल्टा थ्रेड का हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उल्टा का घुमाने के बाद ये स्क्रू टाइट होएगा। तो फिर हम लोग जो नीडल बार का जो क्लाम रहते ये नीडल बार का जो क्लाम से हम लोग नीडल बार अप डाउन करता हूँ वो क्लाम अंदर कनेक्टिंग का नीचे वाला बाजू से अंदर गोछा के फिर जो पिन डाला था वो पिन के अंदर गोछा दूंगा। गोछा देने के बाद ऊपर से हम लोग जो नीडल बार हम लोग ऊपर से डालना पड़ेगा। ऊपर से नीडल बार डाल के फिर हम लोग नीडल बार पोजीशन करके फिर मैंने आप लोगों को सिलाई करके स्विंग करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स मेरा वीडियो आप लोगों को पास कैसा लग रहा है, आप लोगों को पास जरूर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और आप लोगों को कमेंट मत जानिए। मेरा ये जो वीडियो आप लोगों को फ्रेंड सर्कल का शेयर कर दीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में नए आए तो फिर मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रख दीजिए। तो मैंने इसी वाला जो वीडियो अपलोड करूँगा ये वाला वीडियो आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन के हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स मैं बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो आप लोगों को कमेंट मिलेगा तो मेरा वीडियो बनाने के लिए हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए और भी दिल करेगा। तो आप लोगों को ज़रूर ज़्यादा कमेंट करना चाहिए। तो मैं इसी वाला जो वीडियो अपलोड करूँगा ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हिंदी ट्यूटोरियल में बनाऊँगा। तो व्यूअर्स आप लोग अभी देख रहे हैं मैं जो फ्रेशर फिट का जो स्प्रिंग डाल के फिर नीडल जो ऊपर से फ्रेशर वाला जो गाइड फ्रेशर दे दिया। अभी नीडल बार नीचे उतर के हम लोग अभी जो करेगा इधर एक कैप डालना पड़ेगा, नीडल कैप बोलता है इसको। हम लोग एक कैप डाल के इधर कैप का बाजू वाला साइड में स्क्रू नीडल जो स्क्रू रहता है ये स्क्रू डाल के फिर नीडल लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स सिंगल नीडल प्लेन मशीन का मेरा चैनल में और एक वीडियो है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो देख के भी रोटरी हुक टाइमिंग कर सकता है। तो मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैंने रोटरी हुक टाइमिंग नहीं करेगा। और आप लोगों को नीडल बार मेरा हुक टाइमिंग सही तरीक़े से है, लेकिन नीडल बार पोजीशन अच्छा तरीके से रखेगा तो मेरा मशीन का सिलाई होएगा। तो व्यूअर्स अभी मेरा टेकअप लीवर का काम शेष हो गया। मैं साइड वाला एक कवर लगा लिया। अभी मैंने नीडल बार में नीडल लगा के फिर आप लोगों को नीडल बार पोजीशन करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स अभी हम लोग नीडल लगा लिया। नीडल लगाने के बाद मैं अभी नीडल बिल्कुल नीचे उतार देगा और मशीन को भी थोड़ा सा पीछे हटा दूँगा, जैसे आप लोगों को देखा सकता हूँ। और नीचे से भी हम लोग देखेगा कितना पोजीशन में हम लोगों को नीडल बार आया था। तो हम लोग नीडल बार बिल्कुल नीचे उतारने के बाद इधर से हम लोग एक जो स्क्रू दिखाया था आप लोगों को, ये स्क्रू थोड़ा सा लूज करके नीडल बार हम लोग ऊपर नीचे कर सकता हूँ और घुमा भी सकता हूँ। तो मैंने स्क्रू लूज करके फिर मशीन उल्टा के और नीचे से जिधर हम लोग बोबिन केस लगाता हूँ इस साइड से हम लोग जिधर रोटरी हुक रहते ये रोटरी हुक का जो बाटी का तरफ हम लोग जो नीडल आई पोजीशन, नीडल जो सीधी रहते नीडल सीधी और इसको नीडल आई पोजीशन बोलता है। ये नीडल आई पोजीशन हम लोग रोटरी हुक का जो बाटी रहते ये बाटी का तरफ लेके आऊँगा। आने के बाद हम लोग जो नीडल बार फुल टाइट कर दूँगा, स्क्रू फुल टाइट कर दूँगा। तो फिर हम लोगों को नीडल बार पोजीशन ओके हो जाएगा।
तो व्यूअर्स अभी मैंने आप लोगों को धागा लगा के सिलाई करके दिखाऊंगा और इस मशीन का आप लोगों को चाहे तो रोटरी हुक परफेक्टली कैसे टाइमिंग करने का मेरा चैनल में और एक वीडियो है, आप चाहे तो उस वीडियो भी देख सकते हैं। मैं वो वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा, आप चाहे तो उस वीडियो भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स मैंने अभी मशीन का नीडल में धागा लगा के अभी आप लोगों को सिलाई करके दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं मेरा जो मशीन में अभी अच्छा तरीके से सिलाई हो रहा है और स्टिच भी अच्छा तरीके से हो रहा है। तो व्यूअर्स मेरा वीडियो आप लोगों को बस अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक कर दीजिए और कमेंट तो जरूर करेगा, और आप लोग मेरा चैनल में आए तो जरूर सब्सक्राइब करके उसके बाद जो घंटा आइकन है उसको प्रेस करके रख दीजिए। तो मैंने इसी वाला वीडियो आप लोगों को जो अपलोड करूँगा आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन सबसे आ जाएगा। आज इधर तक